4 फरवरी 2026 तक एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह स्थिति बनी हुई है। सूर्य, शुक्र, बुध और मंगल ये चारों ग्रह एक साथ मकर राशि में सक्रिय हैं और 4 फरवरी को बुध मकर राशि छोड़कर कुंभ में प्रवेश करेंगे। अब ध्यान दीजिए, मकर राशि कोई साधारण राशि नहीं है। ये शासन, सत्ता, प्रशासन, व्यवस्था, कानून, जिम्मेदारी और नियंत्रण की राशि मानी जाती है। जब 4 प्रभावशाली ग्रह एक साथ मकर में होते हैं तो इसका असर व्यक्तिगत जीवन से कहीं जाके आगे जाकर देश, सरकार, संस्थान और अंतरराष्ट्रीय राजनीति पे पड़ता है। यहाँ 4 ग्रह सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल मकर राशि में एक साथ बैठे हुए हैं। ये गोचर भावनाओं का नहीं, सत्ता और व्यवस्था का गोचर है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि मकर राशि में 4 ग्रहों का ये योग देश और दुनिया के लिए क्या संकेत दे रहा है। मैदानी ज्योतिष के अनुसार मकर राशि को सरकार, प्रशासन, नौकरशाही, कानून व्यवस्था, सिस्टम और संस्थागत ढांचे से जोड़ा जाता है। मकर वह राशि है जहां आदर्श नहीं, अनुशासन चलते हैं। यहां भावनाएं नहीं, नीतियां निर्णायक होती हैं। अब सोचिए, सत्ता का प्रतीक सूर्य, युद्ध और दबाव का कारक मंगल, संवाद और नीति का ग्रह बुध और समझौते व संसाधनों का ग्रह शुक्र, ये चारों एक साथ मकर राशि में सक्रिय हों तो क्या परिणाम होगा। यहां एक बात और है, सूर्य के साथ 3 ग्रह और हैं, तो इसमें एक संदेश और छुपा हुआ है। कमेंट करके बताइए कि आपको क्या समझ में आ रहा है। यहाँ मतलब आप क्या सोच रहे हैं, क्या संदेश है यहाँ। तो स्पष्ट है, सिस्टम सख्त होगा, निर्णय कठोर होंगे और सत्ता अपना नियंत्रण मजबूत करेगी। सूर्य प्लस मंगल मकर में, सत्ता का आक्रामक चेहरा। सूर्य और मंगल जब एक साथ मकर राशि में होते हैं तो यह संकेत देता है कि सरकारें नरम नहीं रहेंगी। देश के भीतर कानून व्यवस्था, सुरक्षा, प्रशासनिक निर्णय और दमनात्मक कदम तेज हो सकते हैं। ये वो समय है जब सरकार समझाने से ज्यादा लागू कराने में विश्वास करती है। पुलिस, सेना, प्रशासन, टैक्स विभाग, जांच एजेंसियां, इन सब की सक्रियता बढ़ती हुई दिख सकती है। यह संयोजन ये भी बताता है कि जो लोग सत्ता को चुनौती देंगे उन पर कार्रवाई तय है। बुध प्लस शुक्र मकर में, नीति, समझौता और नियंत्रण। अब दूसरी तरफ बुध और शुक्र भी मकर राशि में है। बुध बतलाता है नीतियां बनेंगी, नोटिफिकेशन आएंगे, नियम बदले जाएंगे। शुक्र बताता है वित्त, संसाधन, समझौते और आर्थिक हित इसमें जुड़े होंगे। यह योग संकेत देता है कि सरकारें फैसले भावनाओं से नहीं, डेटा, रिपोर्ट और आर्थिक गणना के आधार पर लेगी। लेकिन ध्यान दीजिए, मकर राशि में शुक्र आराम नहीं देता। ये कटौती, संयम और कंट्रोल सिखाता है। इसलिए सब्सिडी, खर्च, सुविधाएं, इन पर रोक या पुनर्समीक्षा संभव है। भारत पर प्रभाव, प्रशासन और राजनीति। भारत के संदर्भ में ये गोचर बहुत स्पष्ट संकेत देता है, सरकार की प्राथमिकता होगी व्यवस्था को कसना, सिस्टम को नियंत्रित करना और निर्णयों को लागू करना। राजनीतिक स्तर पर सरकार और विपक्ष के बीच टकराव बढ़ेगा, लेकिन सत्ता पक्ष का रुख कठोर रहेगा। संसद, सुप्रीम कोर्ट, संवैधानिक संस्थाएं किसी ना किसी फैसले को लेकर चर्चा में रहेंगी। यह समय डैमेज कंट्रोल का नहीं है, यह समय है पावर प्रोजेक्शन का। जो सत्ता में है वो पीछे हटने के मूड में नहीं है। जनता और समाज पर असर। इस गोचर का प्रभाव जनता पर भी साफ दिखेगा। काम का दबाव बढ़ेगा, नौकरी, टारगेट, जिम्मेदारी, सब कुछ भारी लगेगा। लोग महसूस करेंगे कि जीवन आसान नहीं बल्कि जिम्मेदारी भरा हो गया है। लेकिन यही मकर का सत्य है, जो मेहनत करेगा वही टिकेगा। यह समय आलस्य का नहीं है। जो लोग नियमों से बचने की कोशिश करेंगे वो फंस सकते हैं। अर्थव्यवस्था और बाजार।
मकर राशि में 4 ग्रह बाजार को स्थिर नहीं, संयमित बनाते हैं। शेयर मार्केट में तेज उछाल से ज्यादा सुधार और मुनाफा वसूली दिखेगी। सरकारी नीतियों से जुड़े सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, सरकारी प्रोजेक्ट, मैन्युफैक्चरिंग फोकस में रहे। लेकिन सट्टा या जल्दबाजी नुकसान दे सकती है। विदेश नीति और अंतरराष्ट्रीय प्रभाव। मकर राशि में सूर्य और मंगल विदेश नीति को भी सख्त बनाते हैं। भारत अपने रुख से पीछे हटने वाला नहीं दिखेगा। सीमाओं, व्यापार, रणनीति, हर जगह स्पष्टता होगी। किसी मित्र देश से ठंडी लेकिन कड़ी बातचीत संभव है। शत्रु देशों के साथ शब्दों में संयम लेकिन नीति में कठोरता रहेगी। वो युद्ध का नहीं, शक्ति प्रदर्शन का संकेत होगा। वैश्विक स्तर पर संकेत। दुनिया के स्तर पर यह गोचर बताता है कि सरकारें लोकतंत्र से ज्यादा नियंत्रण की ओर जाएंगी। नियम, कानून, प्रतिबंध, निगरानी, इनकी भूमिका बढ़ेगी। कुछ देशों में जनता और सरकार के बीच तनाव बढ़ सकता है। 4 फरवरी को फरवरी 2026 में बुध का कुंभ में प्रवेश हो जाएगा। तो ये 4 ग्रहों का योग जो मकर राशि में है इस वक्त, वो खत्म हो जाएगा। 4 फरवरी को बुध मकर से निकलकर कुंभ में जाएंगे। ये एक महत्वपूर्ण मोड़ होगा। अब तक फैसले कठोर और बंद कमरों में हो रहे थे। अब सूचना, डिबेट, सोशल मीडिया और जनता की आवाज तेज होगी। नीतियों पर सवाल उठेंगे। विचारधारात्मक बहस खुलेगी। लेकिन ध्यान रखिए, नीति बदलेगी नहीं, सिर्फ उस पर चर्चा बढ़ेगी। यहां ज्योतिष प्रेमियों को एक बात और समझ लेनी चाहिए कि कुंभ राशि जो है क्रांति की राशि होती है एक्चुअली। यानी मकर राशि में जो सरकारें कठोरता करती हैं उसके विरुद्ध क्रांति हो, आंदोलन हो, लोग सड़कों पे उतरे, वो कुंभ राशि निर्देशित करती है इस चीज को। तो मकर राशि में 4 ग्रहों का ये योग हमें एक ही बात सिखाता है, ये समय भावनाओं का नहीं, जिम्मेदारी और अनुशासन का है। जो लोग मेहनत करेंगे, नियमों का पालन करेंगे और दीर्घकालिक सोच रखेंगे, वे इस दौर से मजबूत होकर निकलेंगे। और जो लोग शॉर्टकट, अराजकता व आवेश में निर्णय लेंगे, उनके लिए यही समय सबसे कठिन होगा। 4 फरवरी 2026 तक सत्ता अपना ढांचा मजबूत कर रही है। ये गोचर देश और दुनिया को आगामी दिशा तय कर रहा है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और जो मित्र जुड़े हुए हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से खुश रहें, स्वस्थ रहें।